हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी हम लोग देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट पोलैरिटी डेवलप्ड इन कंजुगेट सिस्टम बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द ग्रुप और एटम अटैच विथ कंजुगेट सिस्टम इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तब पाई बॉन्ड यहाँ से मूव होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो उसे बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। और जब ये ऑक्सीजन से मूव होगा ग्रुप की तरफ, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से मूव होगा इस चेन की तरफ, तो उसे बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप विच शोज माइनस आई इफेक्ट आर NO2 CN SO3H CHO COR COOH एसिडिक एसिड है। ठीक है, एसिड है, एसिटामाइड CONH2 COX COOR। ठीक है, अब प्लस एम इफेक्ट क्या बोलेंगे, जब फंक्शनल ग्रुप से कार्बन चेन की तरफ रेजोनेंस करे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करे। ग्रुप विच शोज प्लस एम इफेक्ट आर O माइनस NH NR2 NH R NH2 OH OR SH SR फ्लोरीन क्लोरीन NH COR OCOR एक्सेट्रा। रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। रेजोनेंस कब होगा, जब ये चीज़ें अल्टरनेट पोजीशन पे हो। ठीक है, पाई बॉन्ड अगर अल्टरनेट पोजीशन पे हो तो रेजोनेंस होगा। इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर अगर और पाई बॉन्ड अगर अल्टरनेट पोजीशन पे हो तो रेजोनेंस होगा। प्लस चार्ज और पाई अल्टरनेट पोजीशन पे हो तो रेजोनेंस होगा। फ्री रेडिकल और पाई अल्टरनेट पोजीशन पे हो तो रेजोनेंस होगा। यहाँ पे देख लो, फ्री रेडिकल है या लोन पेयर है, और सॉरी लोन पेयर है या माइनस चार्ज है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड ये अल्टरनेट पोजीशन पे है तो रेजोनेंस होगा। पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है तो रेजोनेंस होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव दे देते तो भी रेजोनेंस होता क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे। तो अगर इतने सारे चीज़ अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं तो रेजोनेंस होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ आर और एम इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज बाय रेजोनेंस। एरोमेटिक का ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इट इज़ इंक्रीज बाय रेजोनेंस। ठीक है, देख लेना इसमें कैसे हो जाएगा, इसमें ऐसे हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़ें। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और इसमें कैसा होगा, इसमें आप लोग बताओ कैसा होगा। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इसमें कैसा होगा, एक प्लस चार्ज यहाँ पे है, एक प्लस चार्ज यहाँ पे, एक प्लस यहाँ पे है, तो इसका होगा 2 1 3। ठीक है, 2 1 3। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होगा बिकॉज अल्टरनेट पोजीशन पे है। ये तो नॉन स्टेबल होगा, ये बहुत ज़्यादा नॉन स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसकी बात ही हटाओ। फिर ये तो ये लेस स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू 2। क्लियर है, तो ऐसे होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस होगी। ठीक है, क्यों होगी बता दिया फिर, और जिसके कारण ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इससे इसमें कम रेजोनेंस होगी, इसमें भी रेजोनेंस होगी पर कम होगी। और ये जो है ये लोकलाइज्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज और हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, हाईली अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इट इज़ इंक्रीज बाय रेजोनेंस। देख लो कैसे होता है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीज बाय रेजोनेंस। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी बता दो, इसकी स्टेबिलिटी कैसे जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल है ना, तो देख लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे होगा तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है, 3 3 3 3 3 1 2। क्लियर है, 3 1 2 3 1 2 3 1 2। क्लियर है, क्यों अल्टरनेट पोजीशन में, यहाँ पे अल्टरनेट है पर दो है, एक पाई बॉन्ड और बीच में इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ तो होगा ही नहीं। तो 3 1 2। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस है, जो कि हम लोगों ने देखा, और माइनस आई। ठीक है, हम लोगों ने देखा, और माइनस एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई। इंक्रीज बाय रेजोनेंस। एसिडिक की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा अगर रेजोनेंस इंक्रीज करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज विद इंक्रीज इन रेजोनेंस। इट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड प्लस एम इफेक्ट, प्लस आई एंड प्लस एम इफेक्ट, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट। प्लस आई क्या होता है, CH3 का नंबर इंक्रीज करोगे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। बस इतना ही पूछेगा जेईई मेंस और नीट में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, जेईई मेंस में एरोमेटिक कंपाउंड दे करके वो पूछेगा स्टेबिलिटी बेसिक और एसिडिक।
रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जेईई मेंस में सारा कुछ रहेगा, सारा आपको आना चाहिए। हाइपर कंजुगेशन प्लस आई प्लस एम, रेजोनेंस, हर एक चीज़ देख करके और उसमें कंपेयर करना होगा कि प्लस एम सबसे पहले आता है फिर आई आता है, ठीक है, आई लास्ट में आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लास्ट में आएगा, हाइपर कंजुगेशन आएगा, ठीक है, रेजोनेंस आएगा, तब जा करके आई आता है। तो उसकी स्टेबिलिटी देखनी होगी, तब उस ऑर्डर में जा करके करेक्ट फॉर्म बनाना होगा, ठीक है। Rules for stability of resonating structure. Non-polar resonating structure is more stable than polar resonating structure. In polar resonating structure, complete octet is more stable than incomplete octet. For incomplete resonating structure, positive charge on more electronegative is less stable. ठीक है, बस इतना याद रखना, एप्लीकेशन याद रखना और ये याद रखना, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एप्लीकेशन मत भूलना, ठीक है, एप्लीकेशन आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।